गुड इवनिंग बच्चों। अभी कुछ देर पहले जो है मैंने क्या किया, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म की एक पहली पार्ट को मैंने किया है। तो उसकी प्रिंट जैसा भी आया लेकिन हॉरिजेंटली करके किया है, बट इसमें मैं वर्टिकली था, इसमें हॉरिजेंटली करके कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा। एक्चुअली उसमें प्रिंट हो भी सकता है, दिखे या ना दिखे, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा, और उसमें कमेंट्स करके बताना कि क्या वो सही है, नहीं तो फिर से मैं दूसरे मतलब कि फ्रेम करके दूसरा वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने बात कर लिया था कि रिप्रोडक्शन की टाइप के बारे में बात किया था, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया। यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको वेजिटेटिव के बारे में डिटेल कर लिए थे कि वेजिटेटिव में आपकी कौन कौन से कैटेगरी को देखना होगा। और यहाँ पे हमने क्या था कि रिप्रोडक्शन के कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन दो को बांटे कि मतलब यहाँ पे एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के कंडीशन में यूनिपेरेंटल, इसको सेक्सुअल को क्या बोल देते हैं, बायपेरेंटल के कंडीशन में। यहाँ पे फिर से हमने डिफरेंट टाइप के देखे, कौन कौन सा है, बैंड डिफिशन है, स्पोरुलेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, फिर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखें। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये सारे के सारे कंडीशन हमने असेक्सुअल और डिटेल इसमें जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में इस चैप्टर में डिटेल आपका असेक्सुअल ही है। एक्चुअली असेक्सुअल में वेजिटेटिव जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे 12th में कम करे हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि ये आपका जो है पार्ट है कहाँ का, प्लांट मॉर्फोलॉजी का। तो मॉर्फोलॉजी में आपने देखा होगा, बहुत सारे चीज़ को देखा होगा। तो चलो थोड़ा सा मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे आगे मतलब कि जो पार्ट है उसको लेने वाला हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने छोड़ा उस जगह से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस जगह पे देखिए कि रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया गया है। रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए आपको पहले ही मैंने बता दिया कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, सिमिलर टू इट सेल्फ। वहाँ पे कहा था, मैंने कहा था कि डॉग को ही पैदा करेंगे, कैट को नहीं करेंगे। वही सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब कि इस पॉइंट को तो एकदम वाकई दिमाग में रखना है कि ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, माँ बाप के एग्जैक्ट मतलब कि सिमिलर होगा। सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी के कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्लोन कहते हैं उसको। तो अब कह रहा है कि ये ऑफस्प्रिंग जो बने वो क्या होंगे, बड़े होंगे, मैच्योर होंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे किसको, न्यू बच्चे को पैदा करेंगे। इस प्रकार देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये क्या है जी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल हो गया। तो रिप्रोडक्शंस एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। हर जनरेशंस को मेंटेन करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक ही हथियार है हमारे पास, जो रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। तो अब क्या कह रहा है कि आप इस चीज़ों को देखोगे कि एक चैप्टर है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में पहला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरी है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन वेरिएशन वाली बातें जब होगी तो इस चैप्टर में पहले यूनिट में वहाँ पे देखेंगे, पहले चैप्टर में। तो जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। जब कब होगा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। क्या कह रहा है कि देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म्स टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। अब हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो जीवित जगत में जो डाइवर्सिटी ये दिखता है, ये डाइवर्सिटी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की मेथड होती है। तो अब जो है उस मेथड के कंडीशन में दो मेथड के बारे में आपको पहले भी मेंशन मैंने डिटेल कर दिया है। तो दिमाग में ये बातें अक्सर रहना चाहिए कि डिटेल क्या किया है मैंने। डिटेल क्या है कि दो तरह का मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूस बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म
एक जब पार्टिसिपेट करेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो गैमीट बनेंगे ना गैमीट का फ्यूजन होगा। दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपलेस्ट मोड है, मोस्ट कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। जब दो पेरेंट कैसे जी अपोजिट सेक्स का मतलब मेल और फीमेल पार्टनर जो है पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, इट इन्वॉल्व फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, दैट इज नॉन एज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही है। अब चलते हैं डिटेल किसके तरफ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ एक पेज के जरिए मैंने आपको किया था, जो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि पेज के जरिए मैंने क्या किया था कि पेज में दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। असेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है, कहाँ गैमीट बनते नहीं बनते हैं, गैमीट बनने के दौरान मियोसिस होती है और मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बाद वेरिएशन आती है। वेरिएशन से ही वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट लीड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या भैया ये कहाँ दिखेंगे आपको, कहाँ दिखेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में दिखेंगे। जस्ट इसके अपोजिट उल्टा, कहाँ, असेक्सुअल में ना तो गैमीट बनते हैं ना गैमीट का फ्यूजन होता है, तो गैमीट नहीं बनेंगे तो मियोसिस भी नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या होगा, ये सब नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो जैसा है एग्जैक्ट कॉपी माँ बाप का बच्चे में होगा। कैसा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, दैट इज नॉन एज क्या भैया, क्लोन। अब यहाँ पे देखो, एज ए रिजल्ट ऑफस्प्रिंग offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copy of their parents। बिल्कुल exact copy, टू कॉपी, एकदम फोटो स्टेट। समझ में आ रहा है कैसा होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑफस्प्रिंग जो है लाइकली जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। बिल्कुल जो है कैसा होगा जी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली ही नहीं मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होगा जी, आइडेंटिकल होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज क्या, क्लोन कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो पैदा हुआ बच्चा हो जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के जैसा होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज क्या, क्लोन। अब कंडीशन क्या है कि एक सिंगल क्लोन को क्या कहते हैं जी, रैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं। अरे समझ में आता क्या, एक सिंगल क्लोन को क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं। ये बातें आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं कि कैसे किस तरीके से जो है हम डिवीज़न को प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये तो क्या है, ईस्ट के कंडीशन में ईस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ईस्ट है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद ये प्रोट्यूबरेंस निकला और फिर ग्रोथ हुआ, प्रोट्यूबरेंस और बड़ा सा हो गया। पहली कंडीशन क्या होगा कि न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा और न्यूक्लियस इलोंगेट करके कहाँ चले जाएंगे, जो बडिंग हुआ है वहाँ पे पहले होगा क्या जी, कैरियोकाइनेसिस, देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यहाँ से टूट करके ये न्यू जो है ईस्ट बन जाएंगे और ये क्या होगा जी, बड़े वाले ईस्ट बनेंगे। तो ये क्या है, डॉटर ईस्ट है, ये डॉटर ईस्ट है और ये क्या है जी, पेरेंटल ईस्ट है। तो दोनों अनइक्वल डिवीजन हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये ईस्ट के कंडीशन में होता है, यूनिसेलुलर ये भी है। अब क्या है कि थोड़ा सा अपने अमीबा के कंडीशन में चले, तो अमीबा में आप देखो तो अमीबा के कंडीशन में ये पहला जो है, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। अमीबा के कंडीशन में यहाँ पे देखो कि ये भैया ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारा चीज़ें इसके अंदर, साइटोप्लाज्म वगैरह, यूनिसेलुलर ऑर्गेन, ये सीटोपोडिया है, ठीक है। तो ये पहले क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जो है अब क्या होता है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा। न्यूक्लियस का क्या हो रहा है जी, इलोंगेशन हो रहा है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है। और न्यूक्लियस के इलोंगेशन के साथ साथ क्या होगा, देख रहे हो, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है और ये क्या होता है, इसी के रिस्पेक्ट में ये क्लीवेज होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो ये बट करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया। इसके बाद देखो अब जो है यहाँ पे बात करें तो इसकी बातें हम तक आनी चाहिए। तो चलो आगे बात करते हैं इसमें। अब कह रहा है कि ये जो है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इसको, ये दिख रहा है
दिखा? बिल्कुल दिखा। चलो, दिखा कि नहीं दिखा? तो बिल्कुल दिख रहा है। अब कह रहा है कि let us see how the widespread asexual reproduction among the different group of organism. Asexual reproduction is common, बहुत ही कॉमन अमंग द सिंगल सेल एनिमल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कंडीशन है? एन एनिमल एंड प्लांट विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इन प्रोटिस्टा और मोनरेंस के कंडीशन, जैसे बैक्टीरिया के कंडीशन में बोलो, प्रोटिस्टा के कंडीशन में, प्रोटिस्टा कंडीशन में क्या है? अरे भैया यूग्लिना, मतलब कि यूग्लिना भी है, अमीबा भी है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा के मेंबर है। मोनरा के कंडीशन में क्या है? बैक्टीरिया इकलौता मेंबर। The organism or parent cell divide by the mitosis to give rise to two identical individuals. These organism सेल डिवीजन इज itself a mode of sexual reproduction. तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू द सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू द सेल डिवीजन। एग्जैक्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में रिप्रोडक्शन बोलो या सेल डिवीजन बोलो, दोनों ही एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है एक दूसरे के। अब जैसे ही अपन बात करें तो थोड़ा यहाँ पे मतलब कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो रिप्रोडक्शन की बात होती है, तो यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखाता हूँ जो स्पोर बनने की कंडीशन, आगे भी मैं कुछ करने वाला हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे करने वाले क्या हैं कि ये देखिए, ये जो है आपका दिख रहा है, ये जो है क्लेमाइडोमोनास है। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है? जू स्पोर है। और ये क्या है? थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ, ये क्या है? कोनिडिया है। अरे ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिखा? ये क्या दिखा? ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? बाहर आए, बाहर आकर के जर्मिनेट करके क्या करते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है? पेनिसिलियम का क्या है? कोनिडिया। ये क्या है? कोनिडियोफोर। समझ में है ना? बायवर्टिसिलेट, मोनोवर्टिसिलेट भी होता है, दो बी शब्द भी निकलेंगे। तो आगे चल के और भी थोड़ा सा डिटेल है। यहाँ पे बात करते हैं कि बडिंग के कंडीशन में, बडिंग दो तरह के होते हैं। एक तो बडिंग के कंडीशन में मैं बात करूँ, बड के कंडीशन में बात करूँ तो बडिंग जो है, बडिंग दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। कैसा? एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। तो यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक बर्ड बन गया, ये बर्ड बना। ये बर्ड क्या होते हैं कि ये साइज में बड़े होते जाते हैं। क्यों? कि भैया ये नरिशमेंट जो है मैच्योर होने तक जो है माँ बाप से लेते हैं, और फिर जो है ये क्या करते हैं? डिटैच होकर के न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर देते हैं, न्यू हाइड्रा को बना लेते हैं। ये क्या है? टेंटिकल्स है। ये क्या है? मौत है। ये क्या है? बर्ड्स है। अब ये किसका कंडीशन था? एक्सटर्नल बडिंग का कंडीशन। ये क्या है जी? इंटरनल बडिंग। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है जी? जेम्यूल है। ये क्या है? जेम्यूल है जो कि इंटरनल बडिंग। और ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये आर्क्यूसाइट सेल है। इट्स हैविंग अ टोटी पोटेंशियल कैपेसिटी, टोटीपोटेंट इन नेचर, मतलब कि एक सिंगल जो है आर्क्योसाइट सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ये बाहर आएंगे और बाहर आकर के क्या करेंगे? न्यू जो है स्पॉन्जिला को बना देंगे। तो ये एक्सटर्नल बडिंग किस में? हाइड्रा के कंडीशन में। और इंटरनल बडिंग किसके कंडीशन में? स्पंज के कंडीशन, पोरीफेरा के कंडीशन। उसके स्पेशल मेंबर क्या? स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। क्या है जी? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसकी पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ। देखो कि ये हमारे पास जो है पोरीफेरा है। पोरीफेरा बोले तो पूर बियरिंग जो है ऑर्गेनिज्म। तो पूर कैसे होगा? पूर ऐसे होगा। तो इसको बोलते ऑस्टिया। इसको क्या बोलते? इसको बोलते ऑस्टिया। इसको बोलते ऑस्कुलम। इसको भी क्या बोलते? ऑस्कुलम। तो
तो इधर से वाटर और फूड मटेरियल इसके अंदर जाएंगे और जो कचरे होंगे इधर से आएंगे। ये ससाइल होता है ज़मीन, मतलब कि जहाँ भी होता है वहाँ पे सटे हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो है बर्ड बन गया बाबू, अंदर में बर्ड बन गया। इस अंदर वाले बर्ड को बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल। एक जेम्यूल बाहर आया, बाहर आने के बाद जो है ये बड़े साइज में हो गए। इसको बोलते हैं, आगे चल के भी बात किया गया है, ये है एस्पिक्यूल्स। और एस्पिक्यूल्स जो है किस चीज़ों से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है। मोनो एक्सोनिक एस्पिक्यूल्स है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर जो है आर्क्योसाइट सेल है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज आर्क्योसाइट। जैसे ही आर्क्योसाइट क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में बाहर आते हैं तो गिव्स राइज टू द न्यू एस्पॉन्जिला। जर्मिनेट करके न्यू एस्पॉन्जिला को क्या करते हैं? बनाते हैं। आगे और देखने को है, तो अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलो, यहाँ पे कह रहा है कि मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। अब हमने फिशन के बारे में बहुत सारा डिटेल पोस्टमार्टम करके आपको दिखा दिया है कि जनरली क्या होता है कि बाइनरी फिशन के थ्रू जो है, बाइनरी फिशन के थ्रू ही क्या करते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करते हैं। तो मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिशन, मतलब कि एक जो है एक सेल है यहाँ पे, और ये सेल डिवाइड करके क्या किया? 2 सेल में बन गया। तो बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन का टाइप हमने बताया था कि बाइनरी फिशन जो है 2-3 तरह के होते हैं। मतलब कि कंडीशन क्या है, पहले तो फिशन बताया फिर बाइनरी फिशन बताया। बाइनरी फिशन 3 तरह के होते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, और क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो सिंपल बाइनरी फिशन जो किसी भी प्लेन में बट करके 2 टुकड़े में बन जाएंगे, और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे बढ़ते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल यूग्लिना। तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो पैरामीशियम, पैरागॉन स्लीपर, पैरागॉन चप्पल के बारे में मैंने एग्जांपल दिया, उसे क्या बोला जाता है? एनिमल स्लीपर क्यूल, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करके ये 2 हाफ में, 2 आधे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इफ हास ग्रो इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म एज फॉर एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ पे दूसरा क्या है? यूग्लिना भी लिखेंगे। यूग्लिना के कंडीशन में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसके कंडीशन में क्या होता है? अनइक्वल स्मॉल साइज। समझ में आ रहा है? बर्ड जो प्रोड्यूस होते हैं बाहर निकलते हैं, रिमेन्स अटैच्ड टू द इनिशियली टू द पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू द न्यू। जैसे मैच्योर हो जाते हैं तो सेपरेट होकर के न्यू बनाते हैं। यूनिसेलुलर अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विथड्रॉ सीडोपोडिया सिक्रीट 3 लेयर्ड सेल जिसे बोलते हैं इंसिस्टमेंट। थोड़ा सा रब करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं करता हूँ, थोड़ा सा रब करता हूँ, थोड़ा सा रब करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रब करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या कंडीशन है कि जैसे इंसिस्टेशन की बात कही गई है आपकी बुक में, जो है इंसिस्टमेंट की बात करी गई है। तो देखो क्या होता है कि अमीबा की भी कंडीशन में एस्पोरुलेशन होता है, स्पोर बनते हैं। अब स्पोर बनने की कंडीशन क्या है बाबू? मतलब कि जैसे अपन बात करें, छोटा सा बात करते हैं, एक्चुअली ज़्यादा बड़ी बातें नहीं। यहाँ पे देखो कि अमीबा है, ठीक? अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आया बेचारा, ये सिक्रीट करते हैं मिसलेनियस सब्सटेंस। क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं मिसलेनियस सब्सटेंस। मतलब कि ये हमने कहा कि अमीबा है, अमीबा क्या किया कि अनफेवरेबल कंडीशन में आया, और अमीबा जो है अपने चारों तरफ कुछ सिक्रीट करके ऐसे जो है एक 3 लेयर का सिस्ट बना देते हैं, कवच बना देते हैं। तो इस कवच को क्या कह दिया? इस कवच सिस्ट बना दिया। इस प्रोसेस को बोल दिया क्या? इंसिस्टमेंट। क्या बोल दिया? इंसिस्टमेंट बोल दिया। और से ही इंसिस्टेशन आपकी बुक में कहा कि जैसे ही व्हेनेवर इट कम्स इनटू द फेवरेबल कंडीशंस देन इट विल रप्चर एंड प्रोड्यूसेस मिनी स्पोर्स। कैसा? सूडोपोडियो स्पोर, ठीक है ना? तो कंडीशन क्या है कि जैसे बना कैसे, ये थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे बार बार प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और बहुत सारा जो है यहाँ पे न्यूक्लियस बनते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटी छोटी मात्रा में जो है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं जी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में
थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म को घेर देते हैं और सेल बन जाते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है, सेल बना। अब कंडीशन क्या होगा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसका वॉल रप्चर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉल जो टूटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सिस्टमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सिस्टमेंट। अरे भैया आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कि आप लोग तो बहुत समझदार हो पहले से ही। मतलब पहले गर्लफ्रेंड थी और उसने छोड़ा या आपने छोड़ा, तो आप कहते हो कि वो मेरी क्या है जी, एक्स गर्लफ्रेंड है। पहले सिस्ट था तो इंसिस्टमेंट हुआ, अब सिस्ट चली गई तो एक्सिस्टमेंट हो गई। अरे समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि ये सब बाहर में सूडोपोडियो स्पोर बाहर आएंगे और ये जर्मिनेट करके, ठीक है ना, ये स्पोरुलेशन भी काला है, जर्मिनेट करके न्यू ढेर सारा अपने सराउंडिंग्स में क्या करेगा, अमीबा को बना देगा। तो आपको समझ में आया ये बातें समझ में आए, बखूबी समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आनी ही चाहिए। चलो अब जो है हमने एक्सिस्टमेंट के बारे में बात किया। चलो आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से, थोड़ा सा देखो बाबू, टाइम कम है। तो क्या कहा दिया कि बाइनरी फिजन होता है, एक सेल जो है बढ़ करके 2 सेल में बढ़ जाते हैं। तो कैसे कैसे बढ़ते हैं ये सब के सब, ये अमीबा पैरामीशियम, इसके कंडीशन में अनइक्वल डिवीजन होता है। अब कंडीशन है कि अमीबा के कंडीशन में आपको बात करेंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स सीरोपोडिया को अंदर कर लेते हैं और सिक्रीट करते हैं 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग दैट इज नॉन एज क्या, सिस्ट अराउंड इट। दैट फेनोमेना इज नॉन एज क्या, इंसिस्टेशन। सिस्ट के बनने के प्रोसेस को इंसिस्टमेंट और इंसिस्टेशन कहते हैं। वेन एवर इट कम्स इन टू द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, देन insist amoeba divide by multiple fission and produces a minute amoeba और pseudopodiospores, और सील वॉल बस्ट आउट होते हैं, स्पोर लिबरेट होती है, और स्पोर लिबरेट होने के बाद क्या होता है, स्पोर लिबरेट होने के बाद क्या होता है, ये स्पोर स्यूडोपोडियोस्पोर सिस्ट बस्ट आउट होता है, स्पोर लिबरेट होता है, सराउंडिंग्स मीडियम में ग्रो करके ढेर सारा अमीबा को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्या, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन भी कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं जी, मल्टीपल फिशन भी कह सकते हैं। इसके भी कंडीशन में होता है, अमीबा के भी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका है क्या जी, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। देखिए आपका जो है एकदम जो रिसेंट एनसीईआरटी है बाबू, रिसेंट एकदम 2019-20 में ये जो है अपडेटेड होके आई है, उसको मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखता होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि देखो कंडीशन क्या है कि जैसे ही बात करेंगे तो अपन बात करें किसको, बात करें किसकी बात करते हैं, तो ये क्या है जी, ये पोटैटो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आई है, एक्सिलरी बर्ड है, यहाँ पे भी आई है, एक्सिलरी बर्ड है, ये बर्ड है। तो ये अब ये दोनों की दोनों कंडीशन में आपको बताया जाएगा, स्टेम है, ये रूट है। तो थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यदि मार्फोलॉजी नहीं पढ़े होंगे तो मैं करता हूँ क्या कि देखो दोनों जगह पे आपको ये दिखता है, ये दिखता है, इसका मतलब ये दिखा। तो ये जो दिखा ये क्या है जी बेटा, नोड है। और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो जब कहीं भी नोड और इंटरनोड दिखा तो उसको क्या कहेंगे, स्टेम कहेंगे। ये बात दिमाग में रखना कि देयर इज अ नोड एंड इंटरनोड, दैट पार्ट इज नॉन एज क्या, स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड जिसे आई बोलते हैं, आई बर्ड बोलते हैं, ये बर्ड स्प्रॉट आउट होता है, और स्प्रॉट आउट होने के बाद जो है इसको क्या करते हैं, हम ज़मीन में लगाते हैं, स्प्रॉट आउट होता है और न्यू प्लांट को बना देते हैं। ये राइजोम है। जिंजर, टर्मरिक, ये सब के कंडीशन बनाना में भी क्या होता है, राइजोम से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है।
अब जो है लीप के कंडीशन में बात करते हैं। लीप जो है, जैसे हम ब्रायोफाइलम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको फोलियर बर्ड कहते हैं। जो लीप में जो बर्ड होते हैं उसे फोलियर बर्ड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ब्रायोफाइलम कहीं ना कहीं दिया है, देखो ब्रायोफाइलम है। राइजोम जिंजर के कंडीशन में देखें, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या क्या है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है। आप अगेव के कंडीशन में जो है मतलब कि बुलबिल के थ्रू ये दिख रहा है, बुलबिल के थ्रू होता है। यहाँ पे ऑफसेट है। ये ऑफसेट क्या होता है, जो सब एरियल स्टेम होते हैं। ये कैसे होता है सब एरियल स्टेम, ये पानी में होता है। इसके खूबसूरत लीफ और फूल की वजह से जो है इसको बाहर से इम्पोर्ट करके लाया गया, बाहर से इम्पोर्ट करके लाया गया। इसीलिए ये क्या है, एक्जॉटिक स्पेसीज है, हमारा इंडिजिनस स्पेसीज नहीं है, हमारे कंट्री में नहीं हुआ, दूसरे कंट्री से इसको इंपोर्ट करके लाया गया है। जिसको अच्छे लगे उन्होंने क्या किए, चलो भाई फ्लावर और लीफ बहुत सुंदर सुंदर है, इससे इसको ढोके ले आ गए, ले आए। तो यहाँ पे इसकी कोई भी विडिसाइड्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसका पेस्टिसाइड्स नहीं है भैया। इस जिस जगह पे आप उसे वाटर हायसिंथ कहते हैं, इसको जिस जगह पे छोड़ो, जिस छोटा सा तालाब में छोड़ दो, कुछ ही समय के अंदर जो है ये क्या करते हैं, गजब से रैपिडली जो है इनविसिव वीड है, मतलब गजब से जो है स्प्रेड करके पूरे तालाब को भर देते हैं। उस तालाब में क्या होते हैं, मछली होता है, पॉन्ड्स को भर देते हैं और उसमें मछली होते हैं, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब भैया इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो क्या करते हैं, वहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर के पास जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंटेंट डीओ घट गए, तो अब घटे तो भैया क्या करेंगे, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो तो चाहेंगे ही, तो बिल्कुल चले गए। तो क्या हो गया, मछली चला गया और किसी फील्ड में छोड़ दिए तो फील्ड को पूरा का पूरे सर्टेन टाइम में, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में क्या क्या पूरे फील्ड को छेक लिए, घेर लिए, ऑक्युपाई कर लिया। अब कंडीशन क्या है कि उसकी धान गई, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल के कंडीशन में बंगाली लोग क्या करते हैं, चावल और मछली पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस साल ना तो मछली हुआ ना चावल हुआ, तो इसीलिए इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। और फैमिन ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल का अकाल बताया गया। इसमें किसको देखना है आपको, ये ऑफसेट को देखना है। ये दिख रहा है मोटा सा पार्ट, ये क्या है, ऑफसेट है। ये टूटेंगे, टूट करके अलग चले जाएंगे, ये अलग बना लेंगे, ये अलग बना लेंगे। तो इसके कंडीशन में क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं क्या, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई and simple plants such as algae reproduce through the special sexual reproductive structure. The most common these structure is zoospore. वहाँ पे मैंने दिखाया क्लेमाइडोमोनास में जियोस्पोर बने। जियोस्पोर कहने का मतलब है, जू मतलब होता है एनिमल, और वो क्या होता है बबू, वो क्या होता है, एनिमल चलते हैं तो स्पोर जिसमें फ्लैजिला हो, जिसमें फ्लैजिला हो, जिसमें फ्लैजिला हो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसके कंडीशन में जूस्पोर आ रहा है समझ में। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, आप समझ में, एनिमल का दिए तो एनिमल चलते हैं, ठीक है ना। स्पोर प्लेजला की वजह से होगा। मस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस कोनिडिया, किसके कंडीशन में, पेनिसिलियम कंडीशन में। बर्ड कहाँ पे, हाइड्रा में। कैसा एक्सटर्नल बर्ड, इंटरनल बर्ड कैसे, जेम्यूलजी स्पॉन्ज में, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है ना। अब कंडीशन है कि आपको बताया जा रहा है कि अब लर्न अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट इन क्लास 11th। व्हाट डू यू थिंक, आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है भाई। उसके कोई भी बॉडी पार्ट से वो करे, मतलब कि जैसे रूट स्टेम लीप किसी से भी हो सकते हैं। दैट पार्ट इज नॉन एज क्या, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो पार्ट को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अरे समझ में आता क्या कि इन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल, बिल्कुल असेक्सुअल, इसमें कोई भी मतलब कि सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाई डू यू से, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सेक्सुअल कोई भी पार्ट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑस्प्रिंग फॉर्म ऑफ द वेजिटेटिव, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें कहीं भी गैमेटोजेनेसिस नहीं होते, गैमेट के फ्यूजन नहीं होते हैं, इसका मतलब मेयोसिस नहीं होते, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता है। तो भैया बिल्कुल जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। टर्म क्लोन एग्जैक्टली यूज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं।
अब कंडीशन क्या है कि while in animals and other simple organism term asexual used unambiguously। अरे समझ में आ रहा है, अस्पष्ट है भैया, ठीक है ना। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रनर, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, ठीक है ना। ये ऑल कैपेबल टू गिव राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज क्या, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, ठीक है ना। चलो।